हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानवू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। आज कुछ भी ज्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम पिल कंपटीशन में कुछ एल्केमिस्ट को देखते हैं जिनके फर्नेस लेवल 3 की पिल को रिफाइन करते हुए ब्लास्ट हो गए थे। ऐसे फर्नेस को ब्लास्ट होता हुआ देख ये बड़ी हैरानी से कहता है कि ये क्या हुआ। वही लोशी को भी कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एक करके बहुत सारे एल्केमिस्ट के फर्नेस ब्लास्ट होते जाते हैं और ये सब देख कर लोशी और ये बड़ी हैरानी से कहते हैं आखिर इनके फर्नेस ऐसे एक्सप्लोड क्यों हो रहे हैं। और ये कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजेन का फर्नेस भी ब्लास्ट हो गया था, जिसे देख ये कहता है कि अरे इसका फर्नेस भी ब्लास्ट हो गया। ये बस यही सब देख रहा होता है कि तभी अचानक से उसके फर्नेस में भी क्रैक आना शुरू हो जाते हैं और जिसके बाद ये का फर्नेस भी ब्लास्ट हो जाता है। और सिर्फ उसका ही नहीं, लोशी का फर्नेस भी एक्सप्लोड हो जाता है। और ये देख ये बड़ी हैरानी से उससे पूछता है कि अरे नहीं, तुम्हारा फर्नेस भी एक्सप्लोड हो गया। जिसके बाद वो दोनों जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। फिर इन सब चीजों को देख कर ये कहता है कि ऐसा एक या दो लोगों के साथ होना नॉर्मल है, लेकिन अब ये सबके साथ हो रहा है तो पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जिस पर लोशी कहती है कि हाँ, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। जिसके बाद मास्टर दान चैन सबको बताते हैं कि इस राउंड में सारी पिल रेसिपीज में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर एल्केमिस्ट उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट नहीं करते और रॉन्ग वे में पिल को रिफाइन करते हैं तो उनका फर्नेस नेचुरली ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सभी टाइम रहते पिल रेसिपी के प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हो तो ऐसा नहीं होगा जैसा कि शॉनवी और शूतोंग कर रहे हैं। उनके फर्नेस नेचुरली ब्लास्ट नहीं हुए। उनकी बातों को सुनने के बाद ज़ूगे एल्डर शुफू से कहते हैं कि पिल कंपटीशन का ये वाला राउंड तो पिछले वाले राउंड से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस पर जब एल्डर शुफू कहते हैं कि ये टेस्ट सिर्फ पिल को रिफाइन करने का टेस्ट नहीं बल्कि उसको समझने का भी है। जिस पर ज़ूगे कहते हैं कि सच में ये दान सिटी तो बहुत ज्यादा चीप है। उन्हें रैंडमली पिल को ड्रॉ करना पड़ा और कोई भी नहीं जानता कि उसे कौन सी पिल बनानी होगी। फिर तभी यूनियर कहती है कि इन्होंने कभी भी उस पिल को नहीं बनाया जिस पिल को उन्होंने ड्रॉ किया। इन्हें अकेले ही इसके अंदर की प्रॉब्लम को ढूंढने दो। जिस पर तभी पायु कहती है कि इस हिसाब से तो 90% से भी ज्यादा एल्केमिस्ट सेमीफाइनल से एलिमिनेट हो जाएंगे। जिसके बाद हम लीजेंड को देखते हैं जो कि लुओशी से कहता है कि तुम्हारी दान सिटी तो बहुत अच्छी चाली चलता है। जिस पर लुओशी कहती है कि सच कहूँ तो मुझे भी पिल रेसिपी में प्रॉब्लम होने के बारे में पता नहीं था। जिसके बाद लीजेंड लुओशी को कॉटन बॉल्स देते हुए कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। जिस पर लुओशी हैरानी के साथ पूछती है कि आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। जिस पर लीजेंड कहता है कि सब हमारे जैसे स्मार्ट नहीं है, ये सारे फर्नेस पटाखे के जैसे फूट रहे हैं तो तुम नॉइस को ब्लॉक किए बगैर अच्छे से पिल रेसिपी के बारे में कैसे सोच सकती हो। जिस पर लुओशी कहती है कि ओह ऐसा क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फर्नेस ऐसे ही फूटते जाते हैं। यह देख शूतोंग उनके मजे लेते हुए कहता है कि तुम सारे बेकार हो। अब ऐसी सिचुएशन को देखकर सेकंड एल्डर मास्टर दानचन से कहते हैं कि सिटी लॉर्ड, आपके इस आइडिया की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर मास्टर दानचन कहते हैं कि पिल रिफाइनिंग कल्टीवेशन की तरह ही है, लेकिन इसे स्टेप बाय स्टेप डन नहीं किया जा सकता। पिल रेसिपी को फॉलो करते हुए पिल को रिफाइन करना गलतियों में उलझने जैसा है। इस पिल कंपटीशन में सिर्फ अच्छे से पिल को रिफाइन करना ही नहीं बल्कि उसकी अच्छी समझ में होना जरूरी है। जिस पर सेकंड एल्डर कहते हैं कि हाँ, मैं इस पर एग्री करता हूँ, लेकिन ये शूतोंग कोई आम इंसान नहीं लगता। जिस पर मास्टर दानचन कहते हैं कि इसकी रिफाइनिंग टेक्निक बहुत ज्यादा फेमिलियर लगती है और साथ ही इसकी रिफाइनिंग स्किल्स शॉनवी से कम नहीं है। पता नहीं इनमें से कौन जीतेगा। वही दूसरी तरफ हम लीजेंड को देखते हैं जिसने कि अभी गिव अप नहीं किया था। ये देख ज़ूगे बहुत ही ज्यादा हैरानी से एल्डर से पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये लड़का सिर्फ लेवल 3 की पिल्स को ही रिफाइन कर सकता है। जिस पर एल्डर शुफू खांसते हुए कहते हैं सच कहूँ तो मैं खुद हैरान हूँ, लगता है कि मैंने इस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया। जिस पर तभी ज़ूगे उनसे कहते हैं कि तुमने उसे सिर्फ अंडर एस्टिमेट नहीं, बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। उसे सबसे पहले पिल को राइट वे में रिफाइन करने का तरीका ढूंढना होगा और इस तरीके की समझ होना कोई आम बात नहीं। फिर हम एजेंट को देखते हैं जो कि पिल रिफाइन करते हुए एग्जॉस्ट हो गया था। ये देख एल्डर कहते हैं कि लगता है कि ये जेंट स्ट्रगल कर रहा है। अगर इसका फर्नेस फिर से ब्लास्ट हो गया तो इसे दोबारा से पिल बनाने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फिर तभी यूयर बायू को टीज करते हुए कहती है कि बायू, क्या तुमने सुना तुम्हारा स्वीट हार्ट सिंपल नहीं है। फिर तभी बायू अपने मन में कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि वो येचन है तब तुम क्या करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कुछ ही लोग फर्नेस के साथ बचे हुए थे और इस सेमीफाइनल राउंड में 90% लोग डायरेक्टली ड्रॉप आउट हो गए हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि होली सन्स और होली मेडन्स ने अपनी अपनी पिल्स को तैयार कर लिया था। और ये देख ज़ूगे कहते हैं कि क्या अब येचन ही बचा है जिसने की पिल तैयार नहीं किया है। जिस पर एल्डर शुफू कहते हैं अगर इस बार वो पिल को रिफाइन करने में सफल होता है तो वो फाइनल में एडवांस हो जाएगा और अगर नहीं तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उसका लक काफी नहीं था। वही हम येचन को देखते हैं जो कि जी जान लगाकर पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। वही उसे देख कुछ डिसाइपल्स बात करते हैं कि मैंने सुना कि दान सिटी ने
सिर्फ इस लड़की को अपने डिसेबल के रूप में रजिस्टर किया है। वहीं दूसरा वाला कहता है कि हाँ, मैंने इसे हमेशा लुओशी के साथ देखा है। जिसके बाद निंगशुआन अपने एल्डर से कहती है कि इस लड़के पर नजर रखिए। फिर हम लुओशी को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर शुआनबी से पूछती है कि सिस्टर, आपको क्या लगता है, क्या ये पिल बना पाएगा? जिस पर शुआनबी जवाब देते हुए कहती है कि वो पिल बना पाए या नहीं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली येचन ने अपनी पिल बना ली थी। ये देख येचन बहुत ही ज्यादा खुश होकर हंसता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने इसको बना ही लिया। वहीं ये देख एल्डर शिफुकी चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, तुम भी कमाल हो। जिसके बाद मास्टर तानचन आकर सभी को बताते हैं कि तो लास्ट पिल भी वेरीफाइड हो गई है, तो पिल कंपटीशन का फाइनल राउंड कल होगा और कल होने वाले फाइनल राउंड में आप सभी को लेवल 4 की पिल को रिफाइन करना होगा, तो प्लीज इसके लिए तैयार हो जाइए। और अब मैं आपसे मिलता हूँ फाइनल राउंड में। इसके बाद हम लुओशी को देखते हैं जो कि यौन करती हुई कहती है कि अरे रे, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई, मैं अब घर जा रही हूँ। लेकिन तभी वो येचन की तरफ देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ वहाँ से निकल रहा होता है। उसे देख लुओशी कहती है कि ये तो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। वही अब उसको भागते हुए देखकर यूएर बायू से कहती है कि सिस्टर बायू, जल्दी करो, देखो तुम्हारा स्वीटहार्ट तो भाग रहा है। लेकिन तभी बायू सीरियस होकर यूएर को बताती है कि यूएर, असल में वो येचन है। ये सुनते ही यूएर शॉक हो जाती है और वो भी ब्लश करते हुए कहती है कि वो येचन है। एक सेकंड, आखिर येचन का नाम सुनते ही सारी लड़कियां ब्लश क्यों करने लगती है? हाँ, तो फिर हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि येचन सिटी में घूम रहा था और वो अपने आप से कहता है कि लाइफ सस्टेनिंग पिल का सोल इम्प्रिंट जब मैंने इसको खरीदा तब उसी टाइम पर कैप्चर कर लिया गया था। अगर ये अच्छे से काम करता है तो ये ठीक होनी चाहिए। लेकिन बायू की दी गई शोयान पिल इस लाइफ सस्टेनिंग पिल से ज्यादा खतरनाक है, या फिर शायद ये दोनों ही खतरनाक है। जिसके बाद येचन आगे कहता है कि चलो दोनों को ही प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि मुझे कौन हरा पाता है। जिसके बाद अचानक से येचन को एक स्ट्रेंज फायर दिखती है जिसे देख येचन हैरानी के साथ कहता है कि क्या ये एक ट्रेजर है। जिसके बाद वो शॉप में एंटर करते हुए कहता है कि देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके का ट्रेजर है। जिसके बाद उसे वहाँ पर टायरेंट ड्रैगन सॉर्ड दिखती है और उसे देख येचन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस सॉर्ड को येचन अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि इसका नाम ही कितना ज्यादा एरोगेंट है। फिर येचन अपनी वील आई का यूज करके उस सॉर्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है और कहता है कि मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि आखिर ये किस मटेरियल से बना है। ये टायरेंट ड्रैगन सॉर्ड तो 8 डिसऑर्ड स्लैश का सामना भी कर सकती है। येचन उस टायरेंट ड्रैगन सॉर्ड को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। जिसके बाद येचन बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से उस सॉर्ड को हाथ में लेकर कहता है कि फाइनली मुझे मेरे लिए एक सूटेबल वेपन मिल गया। फिर तभी वो शॉप ओनर येचन से कहता है कि लगता है कि तुम्हें ये ब्रोकन सॉर्ड अच्छी लगी तो तुम इसे 100,000 स्टोन्स के बदले ले सकते हो। जिस पर येचन कहता है कि नहीं 60,000। जिस पर वो शॉप ओनर मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बार्गेन कर रहे हो। जिस पर येचन उस शॉप ओनर को वो तलवार दिखाते हुए कहता है कि अब मैं बस 20,000 ही ऐड कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस पर वो मास्टर घबराते हुए कहता है कि हाँ ठीक है। वहीं अब येचन बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ कहता है कि आखिरकार मुझे ये मिल गया। जिस चीज को इमॉर्टल फायर और हेवनली थंडर ने एक ही टाइम पर सिलेक्ट किया है वो तो डेफिनेटली ऑसम होगा। लेकिन तभी एकदम से येचन चौकन्ना हो जाता है क्योंकि उसने वहाँ पर बायू और यूएर को देख लिया था और उन्हें वहाँ पर देखते ही येचन फौरन वहाँ से निकल जाता है। और जब वो दोनों उसको पास कर जाती है तब वो रुककर अपने आप से कहता है अच्छा हुआ कि इन लोगों ने मुझे नहीं देखा, वो मैं तो शेरनी होती है और यूएर तो शेरनियों की शेरनी है। लेकिन तब अचानक से येचन के कंधे पर कोई हाथ रखते हुए कहता है कि क्या कहा, शेरनी? जिस पर येचन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मैं तुमसे छुपना नहीं चाहता था। लेकिन अब जैसे ही वो अपनी आँख खोल के देखता है तो उसके सामने एक खूबसूरत औरत थी और वो येचन से कहती है कि क्या तुम मुझे ये सॉर्ड बेचना चाहोगे? और जिस पर येचन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। फिर तभी वो लेडी येचन से कहती है कि तुम मेरे फीनिक्स पवेलियन में आ सकते हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी। जिस पर येचन कहता है कि ये तो अच्छा लग रहा है, मैं चल के देखना चाहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन और वो लेडी फीनिक्स पवेलियन में आ गए थे जहाँ पर कि वो येचन से पूछती है कि क्या तुम इसे अपनी लवर या फिर वाइफ के लिए खरीदना चाहते हो? जिस पर येचन कहता है कि लवर के लिए। फिर येचन कुछ कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है, इन क्लॉथ्स में हिडन डिफेंस टेक्निक्स इनग्रेव्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हारी आई साइट तो बहुत अच्छी है, तुम ये भी देख सकते हो। फिर येचन उनसे इसकी प्राइस पूछता है जिस पर वो कहती है कि इन दोनों प्रिटी ड्रेस की प्राइस 1 मिलियन पीसेस है। ये सुनकर येचन दंग रह जाता है और वो कहता है कि क्या कहा, 1 मिलियन? लेकिन अब जैसे ही येचन इन ड्रेसेस में लिंगर और शून्य को इमेजिन करता है तो वो तुरंत उस लेडी से कहता है कि हाँ बस पैक कर दो। उसकी बातों को सुनकर वो लेडी कहती है कि इस यंग मैन के पास अच्छा टेम्परामेंट है। फिर तभी वो लेडी फीनिक्स जेड बीट हेयर पिन को बाहर निकालते हुए कहती है कि इसे अपने ब्राइड के ऊपर लगाना तो देखना तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। उस हेयर पिन को देख कर येचन कहता है
ये तो किसी खास तरीके का स्पिरिचुअल वेपन भी लग रहा है। फिर वो उस लेडी से कहता है कि सीनियर, मुझे डर है कि मैं इस चक्कर में मेरे सारे पैसे ही ना गवा दूं। जिस पर वो लेडी कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुमको डिस्काउंट दूंगी ना। जिसके बाद ये चैन उन्हें थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं उस सीनियर की एक डिसाइपल उनसे पूछती है कि होली लॉर्ड, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग कपड़े खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन आपने उसको क्यों चुना? साथ ही आपने उसको फ्यूनिक्स जेट पिन भी दे दिया। जिस पर वो लेडी हंसते हुए कहती है, क्योंकि इस लड़के ने मुझे किसी की याद दिला दी जिसे कि मैं भूल गई थी। जिसके बाद ये चैन सिटी में घूमते हुए कहता है कि मुझे ग्रैंडपा, हुआ और शियान के लिए भी गिफ्ट खरीदने चाहिए, साथ ही शियोंगिर और शियून की गैंग के लिए भी। उन सभी के लिए गिफ्ट खरीदने के बाद ये चैन कहता है, अरे नहीं, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक मोटा सा आदमी वहाँ से बहुत तेजी से निकल रहा था और तभी वो ये चैन से टकरा जाता है। उसके गिफ्ट गिरने ही वाले थे कि तभी ये चैन ने उन्हें पकड़ लिया था। जिसके बाद अब उस मोटे आदमी को देखते हैं जो कि नहीं रुकता और कंटिन्यूअसली भागते रहता है। उसी देख ये चैन कहता है कि क्या गैम्बलिंग बिजनेस अच्छा है? जिस पर वहाँ पर मौजूद एक सीनियर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वैसे कल पिल कंपटीशन का फाइनल है, इसीलिए कैसीनो ने बैटिंग गेम को सेटअप किया है और ये लोग उस पर बैट लगाने वाले हैं जो कि कल जीतेगा। जिस पर ये चैन कहता है कि सिर्फ एक आदमी पर बैट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। जिस पर वो सीनियर हंसते हुए कहता है कि तो फिर तो तुम सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पर भी बैट लगा सकते हो, लेकिन अगर तुम फर्स्ट प्लेस पर बैट लगाओगे और अगर तुम जीत गए तो तुम बहुत जल्द अमीर हो जाओगे, और अगर तुम्हारी बैट गलत निकली तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी किस्मत खराब है। फिर हम वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि कैसीनो में बैटिंग कर रहे थे और कहते हैं कि मैं शॉनमी पर बैट लगाता हूँ 100,000 स्पिरिट स्टोन्स की। वही दूसरा वाला कहता है कि मैं तो शूतोंग पर लगाता हूँ 80,000 स्पिरिट स्टोन्स की। उन सभी की बातों को सुनकर ये चैन कहता है कि कैसीनो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर वो वहाँ के ओनर के पास जाकर कहता है कि क्या लगता है चैन ये फर्स्ट प्लेस ले पाएगा या नहीं। जिस पर वो ओनर हैरानी के साथ उससे पूछता है कि आखिर ये चैन ये कौन है, मैंने तो उसका नाम पहले कभी नहीं सुना। ये सुनकर दूसरे डिसाइपल्स भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने भी नहीं सुना। फिर ये चैन सीनियर से फिर से वही सवाल करता है जिस पर वो सीनियर खांसते हुए कहता है 1 to 100। जिस पर ये चैन कहता है ये तो बहुत हाई है, क्या होगा अगर तुम जीत गए। जिस पर वो कहता है कि तो बताओ कितना। फिर ये चैन कहता है कि चलो 1000 स्पिरिट स्टोन की बैट लगाते हैं। ये सुनते ही उस सीनियर का पारा चढ़ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में ये चैन से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन की बैट तो लगाओ। जिस पर ये चैन कहता है कि ठीक है। फिर वो सीनियर ये चैन को एक जेट स्लिप देते हुए कहता है कि इन केस अगर तुम इस बैट को जीत जाती हो तो इस जेट स्लिप को अपने साथ लाना और अपने पैसे लेकर जाना। अगर तुम्हारे पास ये जेट स्लिप नहीं होगी तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। जिसके बाद ये चैन वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को गैम्बलिंग करते हुए देखकर कहता है कि क्या कल्टीवेटर्स भी ऐसा करते हैं। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर वही मोटा आदमी आ जाता है और वो ये चैन से कहता है कि इस कैसीनो में एक छोटा सा फॉर्मेशन है जिससे कि कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकते और इसीलिए इनकी हेवन आइज भी कप के अंदर की डाइस को देख नहीं सकती। फिर तभी वो मोटा आदमी काउंटर पर जाकर कहता है कि आओ मैं बड़ा बेट लगाता हूँ। फिर तभी ये चैन अपनी व्हील आई को यूज करते हुए कहता है कि हेवन आई तो इसको देख नहीं पाई और मुझे नहीं पता कि मेरी व्हील आई इसको देख सकती है या नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चैन की व्हील आई उस कप के थ्रू देख पाती है, जहाँ पर की ये चैन को उस कप के अंदर डाइस क्लियरली दिख रहे थे। ये देख ये चैन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि अरे वाह, मैं तो देख सकता हूँ, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। और फिर इसी सीन के साथ ही वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या सच में ये चैन अमीर होता है या नहीं, साथ ही फिर कॉम्पिटिशन के फाइनल्स की क्या होता है ये जानना भी इंटरेस्टिंग होगा। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो अब मैं सोफिया आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।